अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल और जो आज हमारा डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है वो बीएस स्टूडेंट्स के हवाले से है और ख़ास तौर पर सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से। और जो सब्जेक्ट है, कोर्स कोड है, वो है इंग्लिश का 112 और दूसरा जो है इंग्लिश कोड जो है 12102। अब ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से 2018 का जो पेपर है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पिछले जो है वो लेक्चर के अंदर जो है वो हमने 2021 का जो पेपर है वो डिस्कस किया था और आज जो है वो हम 2018 का पेपर जो है वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो है 4 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। तो देखते हैं कि किस अंदाज़ के साथ जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं और दूसरा ये कि जो ये किस तरह और पेपर्स में ये आ रही हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं, कौन से यूनिट्स रिपीट हो रही हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो बार बार दी जा रही हैं। लें जी, नंबर फर्स्ट जो है पहला जुज़ है क्वेश्चन नंबर 2 का, समराइज एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द राइटर ऑन द प्राउड। अब ये यूनिट 12 है और ये जो है आपके कोर्स कोड के मुताबिक जो है ये ऑलरेडी जो है ये पहला ही यूनिट जो है वो बनता है। तो इसमें पहली बात तो जो है एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। एक तो समराइज़ कि आपने समरी के साथ जो है उस चीज़ को बयान करना है। दूसरा क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि इंफॉर्मेशन की कौन सी किस्म है। मीनिंग बाय दैट कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी गई है, ये लोकल है, ये ज्योग्राफिकल है, ये स्पिरिचुअल है, ये साइकोलॉजिकल है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हैं ये इन्फॉर्मेशन की टाइप्स हैं। इस तरीके से आपने जो है 4-5 जो है इसमें डिस्कस करनी है और साथ साथ आपने समरी को बयान करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ समरी को बयान करना है, ऐसा नहीं करना। आपने बाकायदा जो है आपने कहानी के साथ साथ जो है इनकी टाइप्स जो है वो बयान करनी है। हाँ जी, उसके बाद जो है जुज़ नंबर 2 है, उसमें हम देखते हैं समराइज द आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्डेड बाय द राइटर इन द टेक्स्ट, द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड म्यूज़िक। और ये यूनिट नंबर 14 का रेफरेंस जो है यहाँ पे कोट किया गया है। इसमें जो है वो देखा जाएगा कि आपने एक तो जो है वो समरी जो है वो इस अंदाज से पेश करनी है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिस तरीके से ऑथर्स ने दिए हैं, जिन पे फोकस किया है पॉइंट्स पे, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं आर्टिकल के अंदर जो है। मसलन आप जो है किस तरह जो है वो पास्ट के अंदर जो है म्यूज़िक को कंसिडर किया जाता था, किस तरह जो आजकल की कंपनीज़ हैं इस म्यूज़िक को जो है वो डिस्कस करती हैं, किस तरह इसको वो ये समझती हैं कि ये एक जो है ये रॉन्ग चीज़ है कि आप उनकी कॉपी करते हैं। तो उसके बारे में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो जिस तरीके से ऑथर ने जो है वो दिए हैं आर्टिकल के अंदर जो है उनको आपने बयान करना है। और डियर स्टूडेंट्स, ये बताता चलूँ चूँकि ऊपर जो है पहला जुज़ जो हमने देखा है ये 2021 के पेपर में भी आ चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द प्राउड जो है ये यूनिट जो है ये रिपीट हो रहा है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। इट मीन्स इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब हम जो है वो जुज़ नंबर 3 की तरफ जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बहुत वाज़े लिखा हुआ है, राइट अ समरी ऑफ द टेक्स्ट, एमरजेंसी लैंडिंग इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे समरी जो है वो आपने लिखनी है इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे आपसे कोई एनालिसिस नहीं पूछा गया, सीधी सीधी आपसे बात की गई है
कि आपने समरी लिखनी है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जब हम फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन स्टडी करते हैं तो उसमें प्रेसी राइटिंग के साथ साथ जो है वो आपने समरी जो है वो भी आपने जहन में रखनी होती है, वो भी इसका हिस्सा होती है। जब आप एक चीज़ सीख रहे हैं, ज़ाहिर बात है अगर प्रेसी में आप चीज़ों को जो है वो कंसाइज कर रहे हैं, 1/3 एटलीस्ट जो है मटेरियल को कर रहे हैं, तो समरी में भी ज़ाहिर बात है कोशिश करें आप 1/4 करें उस पूरे के पूरे पोर्शन को। ये एमरजेंसी लैंडिंग जो है ये टाइम एंड अगेन रिपीट हुई है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल है, इसको भी आपने बहुत ध्यान से करना है। अब हम जुज़ नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो है ये आपसे एनालिसिस लिया गया है। जैसे जो है वो स्कैनिंग और स्किमिंग का क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहा है, 2021 में भी आया है। इस पेपर में हम क्वेश्चन 3 में भी जाके स्टडी करेंगे। तो एक आध क्वेश्चन जो है आपको इस अंदाज से दिया जा रहा है यूनिट्स का कि आपसे जो है वो पूछा जाता है कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 में बड़ा वाज़ेह लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास के अंदर भी और आम भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, बीएस के हैं, मास्टर्स के हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं। जो पैराग्राफ राइटिंग है वो एक की चीज़ है और ये हम बहुत अच्छे तरीके से जो है कंप्रीहेंशन के अंदर इसको लर्न करते हैं। लेट्स मूव टू दैट। राइट अ पैराग्राफ ऑन रीडिंग क्रिटिकली। राइट अ पैराग्राफ ऑन रीडिंग क्रिटिकली। पहले नंबर पे तो आप एक पैराग्राफ लिखें जिसको आप क्रिटिकली एवेलुएट कर सकें। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम रीडिंग फिक्शन, कि ये फ़िक्शन से किस कदर मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली जो है ज़ाहिर बात है आपने क्रिटिकली जो है जो मोस्टली जो आर्टिकल्स आते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, और जो रीडिंग फिक्शन है ज़ाहिर बात है इसमें जो बात हो रही है वो नावल के हवाले से बात हो रही है। हाउ इज़ द नावल डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ अ पैराग्राफ। और ये इसका बहुत अच्छा आंसर जो है वो आप इस अंदाज से दे सकते हैं कि जो पैराग्राफ है जो राइटिंग जो है इज़ टोटल डिफरेंट एंड द फिक्शन राइटिंग इज़ टोटल डिफरेंट जो है इसको बेसिकली नावल राइटिंग भी कहा जाता है। तो इसमें आपको जो यूनिट नंबर 16 है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। किस तरह चार्ल्स डिकन का जो है वो यहाँ पे हवाला दिया गया है, किस तरीके से जो है चार्ल्स डिकन का जो ओलिवर ट्विस्ट है उस नावल को और उसके बाद लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है उसका आप जिक्र करेंगे कि किस तरह ऑथर ने जो है ये आर्टिकल्स जो हैं वो दे के जो चैप्टर्स जो हैं उनको एवेलुएट किया है और आप जो है अपने आप को सेफ ग्राउंड में लेके चले जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अगेन द आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ब्रीफली समझा, ज़ाहिर बात है 10 नंबर का हर क्वेश्चन है, 3 जुज़ हैं उसके। तो सबसे पहले राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक। तो देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फिर पैराग्राफ की बात हुई है। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है वो मदर ऑफ़ ऑल जो है वो जिसको कह लें कि बिग राइटिंग्स हैं, ठीक है। आर्टिकल्स भी इनके बगैर नहीं लिखे जा सकते, ऐसे राइटिंग नहीं की जा सकती, मॉरल स्टोरी नहीं लिखी जा सकती, लेटर्स नहीं लिखे जा सकते, एप्लीकेशन नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। कोई भी जो व्यू है उसको नहीं पोर्ट्रे किया जा सकता इसके बगैर जो है। तो देखें यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले सोशल जस्टिस है। ये एक जनरल जो है वो बात की गई है कि सोशल जस्टिस जो है कि ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर आपने बात करनी है। ज़ाहिर बात है इसमें जुडिशरी सिस्टम जो है पूरी दुनिया का उसके हवाले से बात होगी, या फिर जो है आप इस चीज़ को इस अंदाज से लेके चलेंगे कि ये जो सोशल जस्टिस है क्या ये किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है ये है या नहीं है और ये किस हद तक है। और इसमें जो है आप जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रेट डिसीजंस हैं जजेस के पूरी दुनिया के, उनके जजेस के नाम दे सकते हैं, उनके जो है वो फ़ैसले जो हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। इसी तरह आगे हमारा जो टॉपिक है वाई आई लव
पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये टॉपिक जो है दूसरा जो है वो दिया गया है, लिखना एक है, लेकिन वाइल ऑफ पाकिस्तान में आप हेल्प ले सकते हैं जो आप ऑलरेडी आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 में जो आप कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखिएगा, आई का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे आई का वर्ड ही आप टाइम एंड अगेन आपने इसमें पैराग्राफ में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना आपने। यहाँ पे पैराग्राफ है और आप लिमिटेड हैं, 120 वर्ड्स नीचे लिखा हुआ है कि अप टू यहाँ तक आपने मतलब जो है करना है। चलें आप 130 तक कर लें, 40 तक कर लें, ठीक है। मोस्टली जो है मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 150 वर्ड का एटलीस्ट जो है पैराग्राफ जो है आप ज़रूर लिखा करें। तो यहाँ पे रीज़न्स आपने बयान करनी है। ये देखें पैराग्राफ की जो सेंस है वो देखें आप कि वाई का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो जो अगर आप फोकस करेंगे रीज़न्स के ऊपर जो है तो बहुत इजी होगा, बनिस्बत ये कि आप जो है वो ज़्यादातर जो है ये बताते जाएं। आप यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं, देयर आर मैनी रीज़न्स दैट आई लव माय डियर कंट्री पाकिस्तान। तो यहाँ से आगे जो है वो नंबरिंग के साथ आप शुरू कर दें, जो है आप एटलीस्ट जो है 10 से 12 पॉइंट्स जो हैं वो दे दें। सेंटेंसेस में आप ये बात कर दें, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इस नंबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ये सबसे अच्छा है। आप एक पैराग्राफ बनाएंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे कि आप सेपरेट जो है ना हर जो है वो आप लाइन पे आप जो है वो एक नंबर लिखें। नो, आप एक पैराग्राफ की शक्ल में इसको आपने देना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो है briefly explain skimming and scanning as teachings of developing reading skills। ELT का बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे 2021 का जो पेपर है, ये मेरी जो आप वीडियो है आप जो मैं पहले ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ 2021 के पेपर में। आप मेरी YouTube जो है चैनल जो है PROF रिजवान मल पे ये जो है ये देख सकते हैं। 2021 के पेपर में जो स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल बात हुई है। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस सिलसिले में। उसके बाद जो है मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है इनका जो है वो मतलब बताता चलूँ कि स्कीमिंग में क्या होता है। आप एक चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं और उसमें क्या होता है कि आप जनरल पॉइंट्स जो हैं वो गेन करते हैं और उनको जहन में रखते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, या आप जो है वो प्रेसी राइटिंग करते हैं, या समरी आप लिखते हैं किसी मटेरियल की, कोई आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है आपके इस यूनिट्स के अंदर जो है ज़्यादातर आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पे जो स्कीमिंग है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है वर्ड स्कैनिंग इस्तेमाल हो रहा है। तो स्कैनिंग में सारी बात है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ है। तो ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बन जाता है कि आपने जो है वो डिटेल के अंदर जाके चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है, और जो चीज़ें कैजुअल हैं वो माइन्यूट में चली जाती हैं, जो चीज़ें जो है वो एक अनइंटेंशनल वे में चीज़ें स्कीमिंग में हम छोड़ देते हैं, स्कैनिंग में उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। आम तौर पे जिनकी तवज्जो आम रीडर की नहीं जाती जो है वो स्कीमिंग के अंदर, स्कैनिंग के अंदर जो है वो चीज़ भी सामने आती है। इवन दैन के लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर जो है। उसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल, नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल, ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं ये स्कैनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम देखते हैं कि बहुत बड़े आर्टिकल्स जो हैं जो लिखे गए जो है वो रिसर्च पेपर्स जो हैं हैमलेट के ऊपर लिखे गए, उसके अलावा जो है और मुख्तलिफ थेरीज़ जो हैं, जैसा कि जो एक सोलर है, ठीक है, उसके ऊपर लिखे गए, अर्थ जो है उसके हवाले से, गैलेक्सीज़ के हवाले से कि जो है ज़मीन हरकत करती है या नहीं करती, सूरज मूव करता है कि नहीं करता, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिनमें स्कीमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इस तरह जो है वो आप उर्दू के में भी देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप उर्दू
में अखबारात को भी देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर जो है आर्टिकल्स आते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, जो है फैशंस के ऊपर आते हैं, देखा करें। कोई जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर आते हैं, उनको देखा करें। आपके पास यहाँ पे यूनिट्स जो हैं जो दिए गए हैं, इनमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं उनके हवाले से भी स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है, दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स अगेन बताता चलूँ 2021 में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। और द लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, डू यू थिंक फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ डिटर्मिन्ड बाय पर्पस ऑफ राइटिंग। ठीक है, डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ डिटर्मिन्ड बाय द पर्पस ऑफ राइटिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ब्रीफली। आप समझते हैं कि कौन सी जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो क्या है, वो सबसे अहम है। ठीक है, फॉर्म ऑफ राइटिंग जो है, तो आप जो है वो कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बड़े सेफ ग्राउंड पे जो है पैराग्राफ राइटिंग के हवाला आप दे सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो ये पैराग्राफ राइटिंग मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें, पैराग्राफ राइटिंग जो है वो बार बार इस पर फोकस किया जाता है और ये जो है स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये जो चीज़ है आपके सामने जो है, देखें, मोस्टली जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का देखें लास्ट यूज़ जो है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट यूज़ है, ये दोनों जो हैं ये इंतहाई जो है ये एक सेल्फ स्टडीज़ हैं कि आपने किस तरीके से सीखा है। असल में स्टूडेंट्स को द वर्ड आप देखें, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन जो है, ये लफ्ज़ फोकस ही हर चीज़ को क्लियर कर रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो 2018 का ये पेपर आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको तैयार करें। इंशाल्लाह अगला पेपर भी जल्दी आपके सामने आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।